कतर ने 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को सुनाई सजाए मौत। भारत सरकार बोली, हम फैसले से हैं हैरान, उन्हें छुड़ाने के लिए ढूंढ रहे हैं कानूनी रास्ते। कतर की एक अदालत ने भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को मौत की सजा सुना दी है। ये 1 साल से कतर की अलग अलग जेलों में कैद हैं। अब न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार ने इस पर हैरानी जाहिर की है। उन्हें छुड़ाने के लिए कानूनी रास्ते खोजे जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि हम जजमेंट की डिटेलिंग का इंतजार कर रहे हैं। कतर सरकार ने 8 भारतीयों पर लगे आरोपों को सार्वजनिक नहीं किया है। कतर में 8 पूर्व नौसेना अफसरों को मौत की सजा दी गई है। उनके नाम है कैप्टन नवजीत सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर सुगनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और सलेर रागेश। कतर की इंटेलिजेंस एजेंसी की स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो ने इंडियन नेवी के 8 पूर्व अफसरों को 30 अगस्त 2022 को गिरफ्तार किया था। हालांकि भारतीय दूतावास को सितंबर के मध्य में पहली बार इनकी गिरफ्तारी के बारे में जानकारी दी गई। 30 सितंबर को इन भारतीयों को अपने परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ी देर के लिए टेलीफोन पर बात करने की अनुमति दी गई। पहली बार कॉन्सुलर एक्सेस 3 अक्टूबर को गिरफ्तारी के 1 महीने बाद मिला। इस दौरान भारतीय दूतावास के एक अधिकारी ने इनसे मुलाकात भी की। इसके बाद इन लोगों को हर हफ्ते परिवार के सदस्यों को फोन करने की अनुमति दी गई। दूसरा कॉन्सुलर एक्सेस दिसंबर में दिया गया। भारत के 8 पूर्व नौसैनिक कतर में दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी नाम की निजी कंपनी में काम कर रहे थे। यह कंपनी डिफेंस सर्विस प्रोवाइड करती है। ओमान एयरफोर्स के रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर अमिस अल पैच खमिस अल अजमी इसके प्रमुख हैं। इन्हें भी 8 भारतीय नागरिकों के साथ गिरफ्तार किया गया था, लेकिन नवंबर में इन्हें छोड़ दिया गया। यह कंपनी कतर की नौसेना यानी कि QENF को ट्रेनिंग और दूसरी सर्विसेज प्रदान करती है। कंपनी खुद को डिफेंस इक्विपमेंट्स को चलाने और उनके रिपेयरिंग मेंटेनेंस का एक्सपर्ट बताती है। इस वेबसाइट पर कंपनी के सीनियर अधिकारियों और उनके पद की पूरी जानकारी दी गई है। हालांकि 8 भारतीयों की गिरफ्तारी के बाद से दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी की वेबसाइट बंद है। नई वेबसाइट में कंपनी का नाम दाहरा ग्लोबल है। इसमें कंपनी से QENF का कोई कनेक्शन नहीं दिखाया गया है। न ही नेवी के पूर्व अफसरों का कोई जिक्र है जो कंपनी में लीडरशिप रोल में थे। दाहरा कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर रिटायर्ड कमांडर पूर्णेंदु तिवारी को भारत और कतर के बीच द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने में उनकी सेवाओं के लिए साल 2019 में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार मिला था। यह पुरस्कार पाने वाले आर्म्ड फोर्सेस के एकमात्र शख्स हैं। उस वक्त दोहा में तब के भारतीय राजदूत P. कुमारन और कतर डिफेंस फोर्सेस इंटरनेशनल मिलिट्री कॉर्पोरेशन के पूर्व प्रमुख ने भी पूर्णेंदु